One Apple digitalizes your world. Getting more advanced, One Apple has unleashed the power in your palm. Introducing Nice 98. Smarter, slimmer and elegant. A smartphone that has whole world in it. Feel the rhythm, feel the rhyme. Let yourself go. It's One Apple. Nice time. Nice 98. One phone to rule them all. Powered by One Apple. One brand you can trust. कल का दिन है आपके पास। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी? इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद शील बी फाइन। अब क्या होगा? जब अपनों ने हाथ बढ़ाया। पापा मेरी एडवांस सैलरी का लोन अप्रूव हो गया है। बेटा लोन? अम्मी ने भी तो अपना गोल्ड रखवा कर लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए। इन्हीं अपनों ने साथ नेशनल बैंक आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता। एनबीपी एडवांस सैलरी लोन से हासिल कीजिए 10 लाख रुपए तक फाइनेंसिंग, तेज तरीन प्रोसेसिंग, कम तरीन मार्कअप। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान अली आज आपके साथ मिरपुर ख़ास में मौजूद है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मिरपुर ख़ास रीजनल ऑफिस में आज हम मौजूद हैं। नेशनल बैंक मिरपुर ख़ास रीजन ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इस रीजन का क़याम जनवरी 2018 में हुआ था और आज 1 साल हो गए हैं। और इसी हवाले से आज हम रीजन की कारकर्दगी के मुतल्लिक आज हम बात करने आया हैं। और इस रीजन के रीजनल हेड मोहम्मद फ़ारूक आरई
जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम उनसे पूछते हैं, मालूम करते हैं कि इस रीजन को प्रॉफिट में लाने के लिए जो अनथक मेहनत की पूरी टीम ने, इस हवाले से बात होगी। इस रीजन की मज़ीद 2019 में क्या प्लानिंग है, ये बात करेंगे। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर दिल अजीज़ रीजनल हेड मोहम्मद फ़ारूक अराई। नाज़रीन, हम मौजूद हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मिरपुर खास रीजन में, और आज हम बात करेंगे इस रीजन की कारकर्दगी के हवाले से कि रीजन, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जनवरी 2008 में ये क़याम में आया और पहले रीजनल हेड मोहम्मद फ़ारूक अराई साहब यहाँ इस रीजन के रीजनल हेड तैनात हुए। आज हम इनसे मालूम करेंगे इस रीजन की कारकर्दगी के हवाले से कि आज इस रीजन ने जिन्हें एक साल के अंदर जो माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और प्रॉफिट में आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताएंगे हमें अपने ज़बानी, इनसे मालूम करेंगे। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। फारूक साहब, आपको सबसे पहले तो हम बैंकिंग न्यूज़ चैनल और बैंकिंग एक्सप्रेस अखबार की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि अनथक मेहनत से आज ये रीजन प्रॉफिट में आया और बिज़नेस में भी बड़ा इजाफा हुआ। क्या इजाफा हुआ, कैसे इजाफा हुआ, इस पर हम पूरी तफसील आपसे बात पूछेंगे। सबसे पहले तो हम फारूक साहब ये पूछेंगे कि ये रीजन कब क़याम में आया और क्या मुश्किलात थी, ये थोड़ा सा बताएं आप हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान साहब, आप के अखबार के हवाले से तो बहुत पहले से कई सालों से आपके साथ ताल्लुक़ रहा है। आप जानते भी हैं, हमारी आदत को शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती टाइम अपने चैनल का, बैंकिंग न्यूज़ टीवी का, आपके बैंकिंग न्यूज़ अखबार का आपने टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी है ये। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ही, हमारे 2017 के एंड क्वार्टर में कोई हेड ऑफिस ने सोचा कि जो कंट्रोल है बैंक का उसको थोड़ा सा मजबूत और अच्छा किया जाए। उसकी वजह से शायद हेड ऑफिस मैनेजमेंट ने, हमारी हाई मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया कि जो रीजन है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की जाए ताकि वो 40 ब्रांचों तक मुहित रीजन हो ताकि कंट्रोल अच्छा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेड ऑफिस ने, हमारी मैनेजमेंट ने बड़ी सक्सेसफुल तरीके से 37 रीजन कायम किए पाकिस्तान में 22 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 2018 जनवरी से ये रीजन्स नए काम करना शुरू हुए, 8 जनवरी 2018 को ऑर्डर्स थ्रू सर्कुलर हेड ऑफिस मैनेजमेंट निकले थे, तो काम शुरू हुआ। तो हम टेम्परेरीली इस बिल्डिंग जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, टेम्परेरी सेटअप हमारा इस बिल्डिंग में लगाया गया था। कोई एनवायरनमेंट उस वक्त, क्योंकि जल्दी में ही सारा कुछ शुरू किया था, तो वह आहिस्ता आहिस्ता ये जगह बेहतर हो गई। लेकिन हेड ऑफिस के हाई मैनेजमेंट ने इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का सोचा है और हमने यहाँ नज़दीक ही एक हमारी बिल्डिंग है उसमें हम शिफ्ट हो चुके हैं, समझ लें। ये बस एक आध दिन में मुझे भी ये ऑफिस अपना वहाँ ले जाना है। और इसमें मुश्किलात सबसे ज़्यादा ये थी कि पिछले 10 सालों से इस रीजन जो बना है हमीरपुर ख़ास, इसकी ब्रांचेस में बहुत बुरी तरह से हमारे क्लासीफाइड जो हैं लोन जो थे वो फंसे हुए थे, गैर फाल लोन थे, और उनको वापस लेने के लिए बहुत मुश्किलात थी। काफ़ी दूसरे दोस्तों ने भी पहले कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी इस कोशिश में मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ। 175% मैंने। आप ये कह सकते हैं कि जब ये रीजन पहले हैदराबाद रीजन था, इसकी चंद ब्रांचें मिरपुर खास रीजन में आ गई? नहीं, चंद नहीं आ गई, 50-50 हो गया। आधा हो गया। आधी ब्रांचें यहाँ आ गई, वो 80 प्लस थी, 40 के करीब यहाँ आ गई, 40 के करीब वहाँ रह गई। ब्रांचें आपके नसीब में आई, जो इस रीजन के नसीब में आई, वो ज़्यादातर लॉस में थी ब्रांचेस, ये कह सकते हैं। तकरीबन ब्रांच जो हैं नुकसान में थी। 15-18 ब्रांचें उस वक्त लॉस में थी, और जिनके प्रॉफिट भी थे तो वो कम थे कुछ ना। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साल में जो बैंक के फंसे हुए पैसे थे पिछले 10 साल से, उनको 1 बिलियन प्लस रिकवर कर लिया है, जो कि पहले 1.75 बिलियन तक था। इंशाल्लाह ताला बाकी रिमेनिंग जो कुछ हैं वो जल्दी, पहले 6 महीनों में हम ये भी ख़त्म कर लेंगे। और प्रॉफिट वाइज ये हिस्ट्री ब्रेक की है हमने कि 1.13 बिलियन प्रॉफिट दिया है हमने नेशनल बैंक को, जबकि हैदराबाद रीजन जो हमारा जुड़वा रीजन
जिससे हम अलहदा हुए हैं उसका इसका आधा भी नहीं है। दूसरे रीजन्स भी ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके टारगेट्स के मुताबिक हैदराबाद के उन्होंने अपना अच्छा किया है, हमने अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए 15-20% पे गए हैं प्रॉफिट वाइज, और जो हमारे डिपॉजिट हैं वो हम 120% हमने अचीव किए हैं। एवरेज डिपॉजिट हमने 115% के करीब अचीव कर लिए हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि ब्रांचेस जो लास्ट में थी वो इस वक्त हमारी 9 ब्रांचें लास्ट में हैं सिर्फ, वो भी उनका लॉस कम हुआ है, और इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांचें भी ख़त्म हो जाएंगी लास्ट से। बाकी जो चीज़ें हैं हमने रीजन की एडवांसेस वो बड़े अच्छे किए हैं, क्वालिटेटिव एडवांसेस किए हैं। कुदरती तौर पर इस साल यहाँ पानी नहीं था, मेरे मीरपुर ख़ास रीजन में पानी का बहुत बड़ा बुरान था, जिसकी वजह से फसलें भी नहीं हो सकी, काटन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकी और अवेलमेंट कम हुई। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टच किया है, अपने एडवांसेस के टारगेट को पहुँचने की भरपूर कोशिश की है। तो बाकी सारी चीज़ें हमारी 110% प्लस हैं एडवांसेस में। ख़ास तौर पे जो NPLs हैं उसमें मुश्किलात इस रीजन में इतनी थी कि यहाँ पर हर्डल्स लम्हे पर उन लोगों की जो नाम नहाद लीडर कहलवाते हैं अपने आप को, यूनियन ऑफिसर्स एसोसिएशन टाइप उन्होंने बनाई हुई हैं, जिसकी कोई अहमियत भी मेरे ख्याल में नहीं है कानूनी तौर पर। बहरहाल वो अपने नाजायज़ बातें मनवाने के लिए हमें हम पर बहुत उन्होंने तरीके से फोर्स किया, हमारे ख़िलाफ़ अनोनिमस कंप्लेंट्स और सोशल मीडिया पर जाली IDs के ज़रिए, और कभी जब उनको कोई उसमें वापसी किसी से रिटर्न नहीं मिला किसी भी चीज़ का, क्योंकि हेड ऑफिस उनको पहले से ही जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब तारक जमाली साहब जो हैं वो नहायत ही ईमानदार, नहायत मुझे हुए बैंकर हमें नसीब हुए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पर हमेशा रखे। ऐसे ही हमारी मैडम नहीद सुल्ताना नहीद हैं, वो भी बहुत पुरानी बैंकर हैं हमारी, इनके और इसके साथ तो हमारे नेटवर्क मॉनिटरिंग हेड्स जो हैं चारों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बैंकर हैं। उन सब की रहनुमाई और उनके फीडबैक हम जो देते थे, हमें उनकी तरफ से जो रहनुमाई मिलती थी, काम के लिए लाइन मिलती थी, हम उस पर चलते हुए हम लोगों ने पूरे बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड डिपॉजिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट किया। माशाल्लाह CRBG ग्रुप जो है इस वक्त सुल्ताना नाहिद की क़यादत में बहुत अच्छा बड़ा अपने परफॉर्म किया है। 2018 की क्लोजिंग में उन्होंने इतना बड़ा मतलब हालांकि पिछले अदवार में भी हुआ है, लेकिन इस अदवार में इस साल 2018 की क्लोजिंग से हमने जो जायज़ा लिया, जो हमें रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, CRBG ग्रुप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और हमारी दुआ है कि CRBG ग्रुप मज़ीद तरक्की करे और सुल्ताना नाहिद की क़यादत में तरक्की करे। अच्छा फर्ज साहब, मुझे ये बताएं कि ये मीरपुर ख़ास रीजन जो है एक ज़री रीजन है, क्योंकि अब यहाँ जी इस रीजन में का मुख्तलिफ है वो एक तरफ जैसे कि नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारे जो चीज़ें हैं वो वैसे तो 70% पाकिस्तान पूरा ही एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, लेकिन ये हमारा इलाका मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट जिसको कह लें, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उमरकोट और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। ये टोटली बेस्ड है रेगिस्तान जिसको कहते हैं हम, थर जिसको कहते हैं हम, थर का इलाका है। वहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं स्टाफ की, लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं स्टाफ ना होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने ये प्रूव किया है, और एग्रीकल्चर बेस्ड भी हमने बहुत फाइनेंसिंग की है, काफ़ी सारी पहले की भी अच्छी रिकवरी हुई है, अब नई भी हमने बड़ी अच्छी फाइनेंसिंग की है। अच्छा, अभी एक CRBG ग्रुप ने मुहिम चलाई थी कि एडवांस सैलरी लोन, साहिबान स्कीम और गोल्ड लोन की क्या यहाँ सूरत हाल है, क्या ब्रांचेस की क्या सूरत हाल है? कैश एंड गोल्ड जो है हमें जो टारगेट दिया गया था उससे हमने बहुत ज़्यादा प्लस किया है ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से। कैश एंड गोल्ड जो है हमारा 16 करोड़ का हमें टारगेट दिया था, हमने 25 करोड़ पर उसको छोड़ा है, गोल्ड कैश एंड गोल्ड की फिगर को। तो इसी लिहाज से एडवांस सैलरी जो हमें टारगेट दिया गया था वो भी हमने 108% पर जाकर उसको अचीव किया है, शुक्र है अल्लाह ताला का। और जो उसकी डेलिक्वेंसी थी, जो उसकी क्लासिफिकेशन थी, पिछली वाली क्लासिफिकेशन जो थी 9-10% पर थी, हमने उसको कम करके अब प्लस अंडर 2 कर दिया है। अंडर 2% इस वक्त हमारी पूरे रीजन की क्लासिफिकेशन है एडवांस सैलरी की। तो इंशाल्लाह ताला अभी और कम जाना है, इसने पॉइंट्स में आना है अल्लाह ताला के फजल से। तमाम कारकर्दगी में फारूक साहब आप हमेशा ये मुझे कहते हैं, मेरी ये बात होती है आपसे कि यार मेरा टीम जो है, जब मेरी टीम बड़ी मजबूत है, मेरी टीम
टीम के अंदर, जैसे कि आपकी आरएमटी मेंबरान? मुझे अगर अकेला देखा जाए तो मैं तो कुछ नहीं हूँ बगैर टीम के। मेरी हाई मैनेजमेंट ने, मैडम सुल्ताना नाइद साहिबा ने, मेरे नेटवर्क हेड्स ने, हेड ऑफ की हाई मैनेजमेंट ने मुझे एक टीम सेलेक्ट करके दी ना मेरे साथ मशवरे में जनवरी में। तो वो सारी टीम बहुत अच्छी और काबिल है, पोलाइट है। मतलब मेरे बिज़नेस के हेड हैं गोविंद राम साहब, और मेरे स्पोर्ट्स सर्विसेज जिसको HR कहते हैं उसके आरी हैं, वो बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे हैं। जैसे आप ऑपरेशंस आरी कह लें, वो प्रकाश खत्री साहब जो हैं नहायत ही अच्छे, और उनका पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो GL बैलेंसिंग की पोजीशन है वो टॉप 2 पर है। दूसरे नंबर पर हमने सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग की है, बाकी सारे रीजन पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। हमने सबसे पहले इस टास्क को पूरा किया है। पहले का तो मैं थोड़ा सा मुझे याद है थोड़ा सा, क्योंकि हम बैंकिंग एक्सप्रेस के हवाले से हम ब्रांचों की विज़िट करते रहते हैं। अब हम इंशाल्लाह बैंकिंग न्यूज़ चैनल के हवाले से भी ब्रांचों में विज़िट करेंगे। हमने देखा कि चंद लोगों की ब्रांचेस में मोनोपोली रहती है मैनेजर्स की। वो चाहते ही नहीं है कि वो चाहते हैं कि यार एक मैनेजर इस ब्रांच से हटे तो उस ब्रांच में हटे। वो उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए हैं, मोनोपोली जो मैनेजर्स की रहती थी हमेशा? देखें, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सवाए हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है नवाबशाह, उसमें मोनोपोली एक ही शख्स ने पैदा की हुई है। आप भी उनको जानते हैं, किसी का नाम लेकर कहना ठीक नहीं है। एसोसिएशन के हवाले से उसने पूरी पिछले 20 साल से 15 साल से एक अजारादारी कायम की हुई थी। उसके ख़ानदान के काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो नेशनल बैंक में किसी भी तरीके से उसने भर्ती किए हुए हैं। वो उसी के चक्कर में होता है कि हर ब्रांच में उसके 3-3 भाई बहन, बच्चे, बेटे, भतीजे, भांजे हों, तो उसके ज़रिए वो कोशिश करे। बहुत फोर्स किया उन्होंने, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया कि जी मैं सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने रीजन को, हाँ जो कैपेबल है बंदा, जो चीज़ है वो उसको करेंगे। जो तो नहीं मेरिट को 100%ली कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन रखिए, जिस तरह पहले मैंने अपने ब्रांचेस में, अपने रीजन सखर में मेरिट के हिसाब से चीज़ें की थी, और उससे भी बेहतर कोशिश की है कि यहाँ बैठकर जो है ना मेरिट को फर्स्ट पोजीशन पर लाया जाए। कोशिश बहुत की है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मानेगी, पूरा स्टाफ मानेगा, पूरे लोग मानेंगे जो जानते हैं, जिनको पता है इस चीज़ों का, कि हमने करप्शन को यहाँ से जड़ से उखेड़ने की कोशिश की है। और हम इस कोशिश में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं एक ही साल में। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आने वाले 2019 जो चल रहा है, शुरू हुआ है, इसमें हम इस करप्शन को 0 लेवल तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की तो ज़रूर लेकर जाएंगे। आमीन आमीन। अच्छा, फर्क तो थोड़ा सा माजी की तरफ जाते हैं कि आपने बैंक कब ज्वाइन किया था? मैंने 1990 में बैंक ज्वाइन किया था, बैंकिंग काउंसिल के थ्रू। पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल थी। उसके बाद पहला प्रमोशन तो मुझे काफ़ी लेट मिला। मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऑडिट में था। तकरीबन 2-3 साल में 90 से 94 तक जनरल बैंकिंग में रहा, रीजनल जोनल ऑफिस में रहा। उसके बाद मुझे ऑडिट में ट्रांसफ़र किया। आपने बैंकिंग का जो आगाज़ किया वो सखर रीजन से किया? जी, मैंने सखर रीजन से किया। और जब जोन था उस वक्त, जोन था, जोन से किया जी, जोन से किया। फिर आप मुख्तलिफ ब्रांचेस में मैनेजर्स भी रहे? जी, मैं काफ़ी सेकेंडरी पोजीशन पे रहा, रेमिटेंस भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशंस के काम भी किए। उसके बाद दैन 2002 में मैनेजर बना कैटेगरी 3। उस वक्त कैटेगरी 3 तक बड़ी बड़ी ब्रांच कैटेगरी 3 होती थी। कैटेगरी 3 ब्रांच का मैनेजर बना, उसको नीचे की लेवल से ऊपर तक पहुंचाया, रीजन की टॉप लेवल ब्रांचेस में पहुंचा दिया हर हवाले से। और इसी तरह घोटकी ब्रांच में भी मैं काफ़ी ब्रांच मैनेजर रहा हूं, एरिया मैनेजर भी रहा हूं। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा हमने 400 बिलियन प्लस माशाल्लाह कामयाब 100% आज तक है। फारूक साहब, एक आप कामयाब मैनेजर रहे हैं और आप कामयाब आपने बैंकिंग का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सखर रीजन में भी आपका एक नाम है, जानते हैं लोग के काम के हवाले से। फारूक आराई जो है एक मंजेवे मैनेजर भी रहे, मंजेवे RBDM भी रहे, और आपने वहाँ रीजनल ऑफिस आपकी जो है तैनाती वो कब हुई? 2016 के एंड में ये मुझे हमारे ग्रुप चीफ थे मुदस्सर खान साहब, उन्होंने कहा कि आप हमारे विनिंग हार्स है ना, एक मीटिंग थी हमारी, उसमें तो मुझे मोटिवेटिव मिलती है, मोटिवेटेड होता है बंदा ना। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि मेरे ग्रुप चीफ मुझे एक ब्रांच मैनेजर को कह रहे हैं कि आप हमारे विनिंग हार्स हैं।
फिगर्स उनके पास थी, देखते थे, वक्तन वक्तन उन्होंने शाबाश देते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जो है ना, जो आपकी पोस्टिंग करूँगा आपको इनकार नहीं करना। मैंने कहा सर मैंने कभी भी अपनी पोस्टिंग के लिए इनकार नहीं किया, जहाँ भी मुझे बैंक ने भेजा मैं गया हूँ। हैदराबाद पोस्टिंग की, सखर की, मीरपुर की, जहाँ भी पोस्टिंग की है बैंक ने मैं गया हूँ, कभी भी मेरा रिफ्यूज़ल नहीं हुआ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के शुरू के क्वार्टर में मुझे एज ए RBDM सखर रीजन लगाया। मैंने वहाँ भी 1 साल पूरे अपना इम्प्रूव किया, बताया कि 1 साल में मैंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उस बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कम बहुत कम जो लोग हैं रीजन्स हैं जिन्होंने रीजनल ऑफिस की पोस्टिंग में एज ए रीजनल हेड, एज ए RBDM कंसीड किया हो, अप्रेजल में आउटस्टैंडिंग कंसीड किया हो। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने लास्ट 2017 जो रीजन सखर में काम किया, सखर रीजन A कैटेगरी मुझे मिला, वहाँ पर अप्रेजल्स A मिला, आउटस्टैंडिंग मिला। उससे पीछे वाले भी मेरे ऑलमोस्ट A ही हैं। लास्ट 4 साल से मैं A मुझे लगातार A मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिफारिश नहीं है, पेपर हैं, आज भी ये पेपर हैं। पेपर पे जो चीज़ है हेड ऑफ़, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला साउथ रीजन में और हेड ऑफ़ पाकिस्तान के 37 रीजन्स में टॉप लेवल की रीजन्स में मेरा रीजन का शुमार होगा इंशाल्लाह। मेरा दावा है, लेकिन नंबर इसलिए मैं आपको इस वक्त नहीं पोजीशन बता सकता कि ये मेरे हेड ऑफिस जिस चीज़ को जो फिगर मेरा हेड ऑफिस बताएगा कि ये फिगर आपकी है तो उस पर बेस करना पड़ेगा। आज है फारूक, ये रीजन बड़ा मुश्किल रीजन था जब आपको दिया गया था, एक चैलेंज था ये आपके लिए। बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब दिया गया 2018 में तो उस वक्त बैंकिंग की सूरत हाल कुछ और थी, और यहाँ पर गर्मियाँ, लोग डरते थे, मैनेजर्स काम करते हुए डरते थे, बहुत उनके ऊपर खौफ तारी था। तो हमने पहले क्वार्टर में मार्च तक तो उन लोगों की पॉलिश उनको करने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं है, मैं हवा नहीं हूँ, मैं रीजनल हेड हूँ, ऐसे ही हूँ जैसे आप हैं। आप मेरे पास आइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बताइए। हालांकि मेरे दोस्त, मेरे आरीज मुझे मना करते थे, यार आप डायरेक्ट इतना ज़्यादा मैनेजर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कभी थोड़ी बहुत कि आप जोश में कोई चीज़ कह दें वो आपको नेगेटिविटी में चली जाए। मैंने कहा यार बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से माइंड मेरा सही है, मेरा विज़न बैंक को ऊपर लेके जाना है, मैंने किसी के साथ गलत करना नहीं है, तो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा और करता आया। अल्लाह ताला ने मेरी मदद हमेशा की है, सही काम में, सही चीज़ में मुझे आगे लेकर गए हैं। तो सबको पॉलिश करके हमने चलाया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरे रीजन के सब मैनेजर, सब ऑपरेशन मैनेजर, तकरीबन 450 प्लस स्टाफ है मेरा। एक बंदे से आप जाते हैं ब्रांचेज में, इंटरव्यू आप करते होंगे, पीठ के पीछे करें तो आपको पता चलेगा कि जी कोई चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई है, तब्दीली आई है। तो और साहब वाकई तब्दीली आई है, और हम गाय बगाए लोगों से राब्ते में रहते हैं, और आज आप पॉजिटिव आई है। और आपने जो चैलेंज कबूल किया था वो करके दिखाया आपने और आपकी पूरी टीम ने। और आज हम जो मेरी टीम मेरे साथ थी, मेरे बाजू थे, इन्होंने सब ने मिलकर मेरे साथ काम किया है। मैं अकेला नहीं था, सब लोग थे। मेरे मैनेजर्स पहले क्वार्टर के बाद वो ऐसे ही खड़े हो गए दीवार बना के मेरे साथ, जैसे एक पक्की दीवार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपने टारगेट्स किए हैं, बिल्कुल सब ने। लास्ट में जो ब्रांचेज हैं इवन देन उन्होंने भी इस वक्त इस दफ़ा अपने टारगेट, अपने डिपॉजिट टारगेट्स कर लिए हैं। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, वो प्रॉफिट नहीं ले जा सके, लेकिन अब वो उन्होंने कर लिए हैं। बकौल आपके कि हमने 2019 की ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि 2019 में ये रीजन एक बहुत बड़ा रीजन कहलाएगा सिंध रीजन्स के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान रीजन देखिए। सिंध बलूचिस्तान का एक हमारा साउथ है बिल्कुल बनाया हुआ क्लस्टर, उस क्लस्टर में तो इस वक्त की पोजीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप लेवल पर हूँ, टॉप की रीजन्स में हूँ, 2-3 नंबर पर हूँ। लेकिन मैं इसको ऑफिशियली नहीं अनाउंस कर सकता जब तक मेरा हेड ऑफिस मुझे गो हेड ना दे, वो ना कहे कि आपकी फिगरें ये हैं। कोई फिगर 19-20 या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, नीचे ऊपर हो सकता हूँ, एक आध नंबर ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें टॉप लेवल पर रहूँगा ही इंशाल्लाह। असल जो चीज़ है फारूक साहब, वो हम बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने इस रीजन को कामयाब रीजन बना दिया, जो कि नहायत ही मुश्किल काम था, नहायत ही मुश्किल काम था। मेरा अकेले का इसमें कुछ नहीं है, अपनी टीम को मोटिवेट करके, अपने मैनेजर स्टाफ को मोटिवेट करके, साथ मिला के, उनको प्यार मोहब्बत देकर हमने इस चीज़ को शुरू किया। तो सब ने ही उसमें अपना अपना हिस्सा डाला ना, सब ने हिस्सा डाला। तो देखें ना, एक पानी की एक बाल्टी से दरिया नहीं बनता, जब सब लोग उसमें डाल देंगे तो बड़ा दरिया बन जाएगा। अच्छा फारूक साहब, मुझे आप एक और बड़ा अहम सवाल करना जा रहा हूँ आपसे, क्योंकि 2019 अब पूरा अभी शुरू हुआ है, और उसके लिए आपने क्या हिकमत अमली तैयार की है, क्या प्लानिंग की है
क्या करना चाहेंगे नए बिजनेस, क्योंकि नया असल जो चीज़ है वो नया बिजनेस लाना। हाँ। हमने सबसे पहले तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैडम सुल्ताना नाहिद ने हमें नए पावर्स डेलीकेट किए हैं बिज़नेस के, ठीक है ना। तो वो उनको इम्प्लीमेंटेड करते हुए हमें ये चीज़ें देखनी होती है कि बैंक का जो बिज़नेस है इस तरह से बढ़े कि जो हम पैसे किसी को दे रहे हैं, एडवांसेस फाइनेंसेस किसी को कर रहे हैं, तो वो वापस भी टाइम पे लेना होता है ना। हाँ, तो इसलिए हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं बारोवर जो बैंक के लिए बहुत अच्छा हो और वो बारोवर का भी मसला हो और वो यूज़ करे उसको और हमें रिटर्न भी दे और वो सर्कल चले काफ़ी। हाँ जी, हमें अभी काफ़ी ऐसे बारोवर हैं जो नए लाइन में हमारे साथ, नई फील्ड में हैं। जैसे कि आप समझ लें कि ये एक होती है फीड मिल होती है जो जानवरों के लिए फीड बनाते हैं, मुर्गियों के लिए फीड बनाते हैं, दूसरे जानवरों के लिए चारा फीड जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर हैं बहुत अच्छे एक आध फील्ड वो हमारे साथ लाइनअप पे हैं। और नई कॉटन मिल्स हैं, उनके जो लोन हैं अभी वो इंशाल्लाह वो हमारे साथ लाइनअप में हैं। पिछली दफ़ा तो ये हुआ है 2018 में कि सीज़न इसलिए ज़्यादा ग्रो नहीं किया, हालांकि सैंक्शंस हमने काफ़ी किए थे, लेकिन वो यहाँ कॉटन ना होने की वजह से वो चल नहीं सकी फैक्ट्रियाँ। चली भी तो 1 आध महीना चल के बंद हो गई, थोड़ा सा हुआ। इस दफ़ा अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है कि इनकी कॉटन अच्छी होगी, इनकी फसलें अच्छी होंगी लोगों की, तो ज़िम्मेदार भी अच्छा रोज़गार कमाएँ, फैक्ट्री ऑनर्स के पास फुटी आए, बैंक भी चले। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस दफ़ा हम अपने ब्रांचेस की प्लस कर लेंगे। और सब ब्रांचेस के सर्विसेज जो हैं कि वो उस पर आपने कितना मतलब काम किया है? ब्रांच अपकीप हमने काफ़ी अच्छी की है ना, क्योंकि रीजनल ऑफिस को कुछ अच्छे पावर्स भी दे दिए गए। अभी तो कल एक और सर्कुलर आया है, उसमें और ज़्यादा अच्छे पावर्स दे दिए गए रीजनल हेड लेवल पर। कल ही सर्कुलर अभी आया है, उसमें हर रीजन में एक इंजीनियर उन्होंने पोस्ट कर दिया है और वो इंजीनियर मिलकर रीजनल हेड के साथ और स्पोर्ट्स सर्विसेज के साथ वो ब्रांचों की अपकीप के हवाले से रेनोवेशन के लिए और उसकी नई ट्री डिज़ाइन के लिए कुछ डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। तो काफ़ी बहुत अच्छे पावर्स उन्होंने दे दिए हैं। तो हम रीजनल लेवल पहले भी हमारी ब्रांचें जो हमने अपकीप की हैं 2018 में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो बहुत बुरी हालत में हो, लेकिन कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जिनको ज़रूरत है इस वक्त अपकीप की। कोई जैसे 2-3 ब्रांचें उनकी हेड ऑफिस में हुई है, हेड ऑफिस लेवल पे वो बड़े काम है उनके, वो हो 1-2 ब्रांचेस के मंजूर हो गए हैं। 41 ब्रांच है मेरी, उसका भी हो गया है। जो नया जो रीजनल ऑफिस आपने लिया है किराए पे लिया है या वो रेंटेड प्रीमिसेस है हमारे पास? अच्छा ठीक है। हाँ, वो उसमें हम अभी सामान हमने शिफ्ट कर लिया है। तकरीबन जगह मेन ब्रांच की थी और ये मेन ब्रांच है, टेम्परेरी हमने बेस किया था यहाँ पर, तकरीबन टाइम लग गया उसको सेट करते हुए, चीज़ें देखते हुए। अब हम वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, सामान हमारा चला गया, हमने जाना है। ये डिमॉलिश कर रहा है मेरा हेड ऑफिस इसको थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमारा होता है लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स सर्विस, वो इसको विद इन 3 ईयर्स इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं कि ग्राउंड +4 बिल्डिंग बनाएंगे, जिसमें ब्रांच भी यहाँ काम करेगी, मेन ब्रांच मीरपुर खास, और ऊपर रीजन ऑफिस भी होगा। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा फारूक साहब, बातें तो आपसे बहुत हुई बैंकिंग के हवाले से। हम चाह रहे हैं कि आप अपने ब्रांच मैनेजर्स को, अपने स्टाफ को कोई ऐसा पैगाम दें जो इदारे के लिए बेहतर हो, इदारे की तरक्की की। बस मेरा रमज़ान भाई आपके तवसल से, आपके चैनल के तवसल से, बैंकिंग न्यूज़ के तवसल से, बैंकिंग न्यूज़ अखबार के आपके तवसल से, ये बल्कि डायरेक्ट मीटिंग में भी यही सबको है कि मैं हूँ या ना हूँ, मेरा बैंक आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग दिल से काम करें, नीयत से काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप ईमानदारी से काम करेंगे, कोई आपको पीछे नहीं धकेल सकेगा। और ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि अभी तो कोई आपको ऐसे उंगली करके चला जाएगा, लेकिन वो आगे जाके आपको अल्लाह ताला पार लगा देगा। ईमानदारी के साथ आप अपने बैंक का काम करें, मैं हूँ या कोई दूसरा मेरी जगह आ जाए या तीसरा आ जाए, क्योंकि ये बैंक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती है, ये दा जो हिस्सा है हमारा, मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं और नौकरी करूँगा, कहीं हेड ऑफिस में करूँगा, जहाँ मैनेजमेंट बेहतर समझेगी मेरी, वहाँ उनको पोस्टिंग करनी होती हैं। तो इन दोस्तों के लिए एज ए ब्रदर, एज ए बड़ा भाई, एज ए एक रीजनल हेड, इन दोस्तों को मैं यही कहता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, दिल के साथ मेहनत करें। जिस तरह हमने 2018 के टारगेट्स नामुमकिन समझते थे, मुझे शुरू के दिनों में मैनेजर मेरे सब कहते हैं सर ये नामुमकिन है, तो मैंने इन्हीं लोगों के साथ काम तो इन्हीं मैनेजर्स ने किया ना, तो मिलकर जब ज़ोर लगाया, दीवार बन के चले तो सारे टारगेट अचीव कर लिए। ऐसे ही आप
मैनेजर्स लोग करते रहेंगे सारे टारगेट अचीव, कोई कहीं भी पोस्टेड हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वेरी मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद फ़ारूक अराइन साहब जो बात कर रहे थे इदारे की तरक्की के लिए, रीजन की तरक्की के लिए। हमारी दुआ है कि नेशनल बैंक सक्खर और नेशनल बैंक मिरपुर ख़ास रीजन, इनकी क़यादत में, फ़ारूक अराइन की क़यादत में, इनकी पूरी टीम की क़यादत में 2019 में नंबर 1 रीजन रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।